नीतीश कुमार की अगुवाई में जब इंडिया गठबंधन बना तो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता नीतीश कुमार से ये जानना चाहते थे कि 2024 के लिए हमारा मुद्दा क्या होगा, हम किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और वो मुद्दा भाजपा को कैसे कमजोर करेगा। नीतीश कुमार ने कहा था कि समय आएगा, सब कुछ दिखाएंगे आपको, समय आने दीजिए, समय का इंतजार करिए, सही समय आएगा, आपको दिख जाएगा और इतना बड़ा मुद्दा होगा कि भारतीय जनता पार्टी घुटने टेक देगी। और अब वो मुद्दा सामने आ चुका है और नीतीश कुमार ने तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को ये दिखा दिया है कि मुद्दा बड़ा है और आप इस मुद्दे को अपने क्षेत्र के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब नीतीश कुमार का यह मुद्दा और उसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर अब इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार के इस मुद्दे से कितना फायदा होगा और भाजपा को कितना नुकसान। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि नीतीश कुमार की अगुवाई में जब इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हुआ, तमाम विपक्षी पार्टियां एक छतरी के नीचे जब आ गई, तब विपक्षी पार्टियों के मन में ये सवाल चल रहा था कि ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जो भारतीय जनता पार्टी के सामने रखा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी घुटने टेक देगी। तब नीतीश कुमार की तरफ सबकी निगाहें जा रही थी और नीतीश कुमार ने इशारों में ये कहा था कि मुद्दा बहुत बड़ा है, हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर ही इसकी शुरुआत कर दी है और अब आप देख लीजिएगा धीरे धीरे जो है वो आपके सामने ये दिखने लगेगा और अब वो सब कुछ दिख रहा है। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर जातीय आधारित जनगणना कराने की मांग की थी और उसके बाद जातीय आधारित जनगणना जब समाप्त हुआ तब इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हो चुका था और जातीय आधारित जनगणना की जब रिपोर्ट आई, सामने प्रकाशित हुआ, उसके बाद इंडिया गठबंधन को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। इंडिया गठबंधन में जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके सामने ये मुद्दा आया कि भैया देखिए, जाति गिनना पड़ेगा और जब जाति आप गिनिएगा तो जातियों की जिसकी संख्या जितनी होगी उसके अनुसार आपको आरक्षण की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके सामने तमाम पार्टियां ढेर हो जाती है। और खास करके भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरती थी तो कहती थी कि हम आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन आरक्षण खत्म नहीं कर पाई और अब आरक्षण का दायरा बढ़ाइए, अपने राज्य में आरक्षण का दायरा आप बढ़ाइएगा तो आपकी राज्य की जनता जो है वो आपको वोट करेगी, वो देखेगी कि हमारी सरकार जो है वो हमारे बारे में सोच रही है। जैसे कि बिहार सरकार ने 15% आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया, तो जब आरक्षण का दायरा क्षेत्र में बढ़ेगा और क्षेत्रीय पार्टी मजबूत होगी तब 2024 में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। खास करके यूपी में, झारखंड में, बंगाल में, इन तमाम जगहों पर जो क्षेत्रीय पार्टी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना है, उन क्षेत्रीय पार्टियों को एक तरीके से ये संकेत दिया गया कि आप अपने यहाँ जाति आधारित जनगणना कराने की मांग करिए, अगर आप सरकार में हैं तो करा लीजिए, अगर आप विपक्ष में हैं तो सड़क पर उतरिए, लड़ाई लड़िए और बताइए, उदाहरण दीजिए कि देखिए बिहार में हुआ जाति आधारित जनगणना और बिहार में जाति आधारित जब जनगणना हुआ तो उसके आधार पर आरक्षण दिया गया। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश की जनता जो है वो इन तमाम आरक्षण का फायदा उठाए और अब तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को और खास करके इंडिया गठबंधन में मौजूद तमाम दलों को एक बड़ा मुद्दा मिला, आरक्षण। क्या आरक्षण हम अपने राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे और आरक्षण का दायरा कैसे बढ़ेगा, तो जाति आधारित जनगणना कराना पड़ेगा और जाति आधारित जनगणना का विरोध ना भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ना ही समर्थन कर रही है। वो विरोध भी नहीं कर पा रही है और समर्थन भी नहीं कर पा रही है और ऐसे में वो घिरते चली जा रही है। पहले तो सबको लगा कि आरक्षण कराकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बुरी तरीके से फंस गए, क्योंकि अब उन्हीं के जाति वाले लोग विरोध करने लगे। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से शीतकालीन सत्र में विधानसभा के अंदर और विधान परिषद के अंदर एक बड़ा जो है वो ऐलान कर दिया, वो कहा कि देखिए अब हम आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, आरक्षण का दायरा बढ़ेगा और 15% आरक्षण का दायरा और बढ़ा दिया जाए, मतलब कि 65 कर दिया जाए और 10
ईडब्ल्यूएस मिला दिया जाए तो 75 हो जाएगा। और जब 75 जो है आरक्षण का दायरा हो जाएगा तो सबको जो है वो हक अधिकार सब कुछ मिलेगा। और अब जनता ये देख रही है कि ये 15% आरक्षण मिल गया हमको, ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी को। तो एससी, एसटी और ओबीसी और ईबीसी वाले लोग तो इंडिया गठबंधन के नेताओं को ही वोट करेंगे, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को ही वोट करेंगे। और 2024 से पहले यूपी में, बंगाल में, झारखंड में, यहां तक कि दिल्ली और पंजाब में इसको लेकर खूब चर्चा होगी और कहा जाएगा कि हम भी जाति आधारित जनगणना करा लें और उसके बाद फिर आरक्षण भी दे दे। और अब देखिए क्या होता है, खास करके यूपी पर अब सबकी निगाहें हैं कि अखिलेश यादव क्या करेंगे, क्या अखिलेश यादव उतरेंगे क्या सड़क पर, वो मांग करेंगे क्या कि बिहार की तरह यूपी में भी जाति आधारित जनगणना कराई जाए। और जब जाति आधारित जनगणना हो जाए उसके बाद आरक्षण का भी दायरा बढ़ाया जाए। और अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।